हेलो गाइस, तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज के लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा और उस लेक्चर के एंड तक हम लोग को ये जेई एडवांस का सवाल भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल अभी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, एंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो पहले सिखाऊंगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बेसिक्स में प्रॉब्लम होता होगा तो बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन 11th का अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक वैल्यूज होते हैं साइन कॉस टैन के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए। ये आपको आना ज़रूरी है और याद रखना ज़रूरी है। अब याद रख लेना। तो दोस्तों P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, थीटा जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर होता है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है 90 के अपोजिट, और तीसरा साइड बेस होता है। तो साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन है परपेंडिकुलर बाय बेस। एक आखिरी चीज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द 11th। अभी का सब अपन 10th या फिर 10th स्टार का सब कर रहे हैं। ये जो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रिलेशन साइन कॉस टैन के साथ है। ये सब आप एक बार नोट डाउन कर लो, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं 11th वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इरेज का आप स्किप कर सकते हो, इरेज करने में मेरे को टाइम लगता है। तो चलो 11th की ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं, 11th एडवांस वाली। तो बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। आप कभी भी डायरेक्ट हीरो नहीं बन सकते, पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है।
जीरो से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा जाके आप लास्ट में हीरो बनते हो। ये हर चैप्टर का, एडवांस का हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो कुछ आइडेंटिटी लिख देते हैं। ओके आपको पता है ये सब, बट स्टिल तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। और दो आइडेंटिटी है, आप हमेशा तीन आइडेंटिटी याद रखते थे, उससे अच्छा एक आइडेंटिटी याद रखो और बाकी दो कैसे डिराइव करना मैं बताता हूँ। ये आइडेंटिटी याद रखी, इसको मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो मुझे मिलता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है। सिमिलरली तीसरी आइडेंटिटी के लिए मैं इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाता है आइडेंटिटीज तीनों। आप एक याद रख लो, बाकी दो डिराइव मार लो। ठीक है, ये रहने दो। अगला आइडेंटिटी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। that will be sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस। तो RHS मिल गया। तो ये पहली आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, क्लास 11 की पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है साइन की पावर 4 थीटा। याद है ये साइन थीटा की पावर 4 है, साइन थीटा की पावर 4, ये सही है। ये मैं कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट साइन थीटा की पावर 4। थीटा को 4 पावर नहीं किया है, साइन को 4th पावर पे लाया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अगर कभी उसको थीटा को 4th पावर पे देना होगा तो वो ऐसे देगा, और कभी उसको साइन को देना होगा तो ऐसे देगा। बेसिकली थीटा की राइट हैंड साइड में पावर है तो आप समझ लेना कि वो थीटा का पावर है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसको प्रूफ करते हैं। अपन क्या करते हैं,
एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं। एस क्या है? साइन थीटा। एस क्या है? साइन थीटा। सी क्या है? कॉस थीटा। उतना याद रख लेना। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होल स्क्वायर 1 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा साइन की पावर 4 थीटा, और उसका स्क्वायर होगा कॉस की पावर 4 थीटा। और 2ab में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए करते हैं। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो मेरी आइडेंटिटी थी उसके हिसाब से करते हैं। एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुई आइडेंटिटी। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और ये जेईई मेंस में पूछा गया है बहुत बार। एडवांस में पहले पूछते थे, अभी नहीं पूछते उतना, बट मेंस में अभी पूछते, तो कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी मेंस में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखना। और इसका प्रूफ आप देख सकते हो, बहुत इजी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बेस्ड है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये दो आइडेंटिटी मैं रख देता हूँ इधर ही। तो एक सवाल, अगर Tn इफ Tn इक्वल टू साइन थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n, साइन थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n अगर Tn है तो फाइंड, ये गिवन है अपने को, और अपने को फाइंड क्या करना है? 3t4 माइनस 2t6। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। फाइंड करते हैं। t4 क्या होगा? 3t4, n की जगह 4 डालेंगे, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन n की जगह 6, ठीक है। तो ये होगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं अपन। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से यहाँ आता है ना। ये क्या है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को एस लिया है, कॉस को सी लिया है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी से। तो 3 माइनस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 1, और ये कटा, तो अपना फाइनल आंसर 1 आता है इस सवाल का। देखिए वो जो एडवांस का सवाल पहले एकदम मैंने बोला था, उसको सॉल्व करने के लिए ये सब आना जरूरी है, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं। अभी लिख लीजिए।
ये है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये इरेज वाला आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड के आसपास कर देना। ये आइडेंटिटी जो मैंने बोले थे साइन की पावर 6 और साइन की पावर 4 वाला, तो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट करते हैं, एक प्रूफ दैट वाला सवाल करते हैं। रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए। ओके, तो ये आप जरा सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। मैं सोल्यूशन देने ही वाला हूँ बट आप सॉल्व कीजिए। होल रूट ऑफ दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट में 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए इज सेक ए माइनस tan ए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ये LHS है, RHS लाना है मेरे को। एक तरीका है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने 10th में सुना होगा, नहीं सुना है तो दिखाता हूँ। बेसिकली ये a प्लस बी है, a माइनस बी। ए अगर 1 है, बी अगर साइन है, साइन ए है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में लाऊं तो उसको हम रैशनलाइजेशन कह सकते हैं। दोनों साइड को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली कट जाता है। आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेम रिपीट है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर स्क्वायर है, रूट है, तो ये होगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। ये रूट स्क्वायर कैसे हटा आपको समझाना। ए स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू ए, 2 इंटू 1/2 1, और यहाँ पे ये रूट मतलब 1/2, रूट इज ए रेज टू हाफ और 1/रूट ए इज ए रेज टू माइनस हाफ। ओके, तो 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए तक अपने को आया था। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइड बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए, ये मैंने आपको बताया था, माइनस साइन बाय कॉस टैन ए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स याद रहने चाहिए कि 1 बाय कॉस सेक होता है, साइन बाय कॉस टैन होता है वगैरह। अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद कीजिए। इसलिए बेसिक्स 10th का ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो आना जरूरी है, नहीं आते तो मैं समझाते जाऊंगा, अब सीखते जाना। 30 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कीजिए।
ओके तो चलिए अभी हम करते हैं वो वाला सम जो अपन क्लास के शुरुआत में देखे थे। आप में से कुछ लोगों का जमा होगा, कुछ लोगों को नहीं जमा होगा। नहीं जमा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन की पावर 4a/2 प्लस कॉस की पावर 4a/3 इज 1/5। तो एक मिनट, साइन की पावर 4a/2 प्लस कॉस की पावर 4a/3 इज 1/5। देन फाइंड साइन की पावर 8a/8 प्लस कॉस की पावर 8a/27 की वैल्यू ढूंढो। तो ठीक है, इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये हमको गिवन है, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। तो चलो गिवन को सॉल्व करते हैं। ये हमको गिवन था। अब तो एक काम करते हैं, 2, 3, 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल है 30, 30 30। तो कॉमन मल्टीपल को मैं कॉमन मल्टीपल की मदद से मैं डिनोमिनेटर को हटाना चाहता हूं। तो सब पूरे साइड्स को 30 से मल्टीप्लाई करो। इसको किया तो 6 मिलेगा, 15 और 30 और 3 को 10, 15 साइन पावर 4a प्लस 10 कॉस की पावर 4a इक्वल टू 6। तो ये 6 को इस साइड लेकर जाता हूँ, तो 15 साइन की पावर 4a प्लस 10 कॉस की पावर 4a माइनस 6 इक्वल टू 0। समझा ना क्या किया? 6 को बस दो साइड लेकर गया, 6 इधर था, उसको इस साइड, प्लस था तो माइनस होगा। दिस इज समवॉट सिमिलर टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक चीज इसमें मेरे को कॉस को साइन के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब ये स्टेप आप में से बहुतों को नहीं समझा होगा, समझाता हूं मैं। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपना सबसे पहला आइडेंटिटी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर क्या होगा? कॉस की पावर 4a। तो बेसिकली ये और ये सेम होगा, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये तो स्टेप वाइज कर सकते हो। ऐसे भी जी के पेपर में स्टेप नहीं देखते, लेकिन स्टेप्स करना जरूरी है क्योंकि सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। तो अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। 15 साइन की पावर 4a प्लस 10 1 प्लस साइन की पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 15 साइन की पावर 4a प्लस 10 साइन की पावर 4a इज 25 साइन की पावर 4a प्लस 10 इंटू माइनस 2 इज माइनस 20, 10 माइनस 2 माइनस 20 साइन स्क्वायर ए, 10 इंटू 1 10 माइनस 6 4,
25 साइन की पावर 4a माइनस 20 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर ए को x लेता हूं, लेट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू x। तो इसको मैंने लिया। अब ये क्या होगा 25 साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन की पावर 4 क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस 20x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने x क्यों लिया ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए। अभी एक 4 डिग्री इक्वेशन था जिसको मैंने 2 डिग्री में कन्वर्ट किया और इसके रूट्स अपने को 10th के एक फॉर्मूला से आता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो उससे इजी हो जाएगा। तो करते हैं माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस 20 इज 20 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर 400 होता है माइनस 4ac 4 इंटू 25 इज 100 इंटू 4 इज 400। तो ये तो कट ही जाएगा बाय 2a 2 इंटू 24 विच इज सिंप्लीफाइड 2/5। तो x 2/5 है यानी कि साइन स्क्वायर ए 2/5 है। ठीक है, अब अपने को ढूंढना क्या था, इसे मैं मिटा देता हूं 30 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड। साइन स्क्वायर है अपने को 2/5 मिला। अपने को क्या ढूंढना है अभी, साइन की पावर 8a बाय 8 प्लस कॉस की पावर 8a बाय 27। इसकी वैल्यू ढूंढनी है। साइन स्क्वायर है अपने को ये मिला तो कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2/5 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अपना पुराना आइडेंटिटी 3/5। ठीक है, अगर आपने ये पहली बार सुना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, वेट टाइम वो आपके लिए भी पुराना हो जाएगा। बस मेहनत करते रहिए। आप अगर पीछे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सफर में आप आगे बढ़ जाओगे। 3/5 ठीक है, कॉस स्क्वायर 3/5 तो साइन की पावर 8 क्या होगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ स्क्वायर और 4 2 इंटू 4 8 बराबर लिख सकता हूँ। तो 2/5 है ये तो 2/4/5/4 ये होगा। तो 2/4 डिवाइड बाय 5/4 8 क्या है 2 क्यूब है 2 क्यूब इज 8। ठीक है, प्लस कॉस की पावर 8 क्या है इसका 4th पावर 3 की पावर 4/5 की पावर 4 27 क्या है 3 की पावर 3। अब काटते हैं 2 बचता है 3 बचता है 2 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 4 2 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 4 विच इज 5/5 की पावर 4 विच इज 1/5 की पावर क्यूब विच इज 1/125। सो दिस द फाइनल आंसर। ठीक है, अब एडवांस में जो 2009 में सवाल आया था ये भी पूछा था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे तो हाँ 4 मेरे को जितना याद है, अब मेरे को पूरा आंसर याद नहीं है उसके, जितना मुझे याद है एक आंसर था 1/125, एक आंसर था 3/125 या 2/125। तो ये सही है एक ऑप्शन। एक और ऑप्शन था कि tan स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है। तो tan स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 2/5 है, कॉस स्क्वायर कितना है 3/5। तो tan स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होगी, इट विल बी 2/5 डिवाइड बाय 3/5 विच इज 2/3। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/3 है। एक और ऑप्शन दिया था 1/3। तो इस केस में आंसर्स है 2/3 और 1/125 और बाकी 2 ऑप्शन गलत है। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू।